दोस्तों राजस्थान जीके के 100 सवाल जो आजकल आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये इन 100 प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं और ये वो प्रश्न है जो आते आते हैं। यहाँ से कैसे न जैसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हाईकोर्ट एलडीसी कर रहे हो, आप सीईटी की कर रहे हो, रीट कर रहे हो, ईओआरओ कर रहे हो, ये 100 प्रश्न तो अपने पास रखने ही रखने हैं। इनको तो हमेशा याद रखना ही रखना है। यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा ही मिलते रहेंगे। ये सदाबहार प्रश्न है जो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको वन लाइनर टॉप 100 राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूं जो आपको पिछली भर्ती परीक्षा उनमें भी मिले हैं, आगामी में भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, फटाफट टॉप 100 क्वेश्चन हम देखते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। राजस्थान के लिए प्रथम बार राजस्थान शब्द कब जुड़ा था? राजस्थान के लिए जो प्रथम बार राजस्थान शब्द जुड़ा, कब जुड़ा? राजस्थान के कौन से एकीकरण के कौन से चरण में जुड़ा था? एकीकरण के दूसरे चरण में जुड़ गया था। एकीकरण के दूसरे चरण में जुड़ गया था। राजस्थान संघ जिसका नाम था 25 मार्च 1948 को जुड़ गया था। 25 मार्च 1948, 18, 25, 18, 30, 15, 26 से एकीकरण की डेट है, तो 25 मार्च 1948 को जुड़ा था। हम बात करें इसमें कौन कौन से किन किन को जोड़ा गया था? बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो हमारी ट्रिक थी। बाबू बांसवाड़ा, बूंदी, झाड़ू झालावाड़, डूंगरपुर, कीको किशनगढ़ और कोटा, प्रसाटो प्रतापगढ़, से शाहपुरा और टो से टोंग, ये 9 इसके अंदर जोड़े गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर जिले शामिल किए गए थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों को शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना, इसी तिथि को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसमें राजस्थान में कुल 26 जिले थे, 26वां जिला अजमेर बना था। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना। राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब मिला? विधिवत रूप से जो राजस्थान नाम मिला था वो कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को मिल गया था। अच्छा प्रश्न है। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम मिल गया था। छठे चरण की ये बात है, छठे चरण में मिला था। जांगल देश में कौन कौन से जिले आते हैं? जांगल देश में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो बीकानेर आता है, जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग ये जांगल देश के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। गिरवा क्या कहलाता है? गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये जो क्षेत्र है तश्तरी नुमा है। 1559 में राणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है और ये जो क्षेत्र है तश्तरी नुमा है। ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ऊपरमाल का पठार किसे कहते हैं? भीलवाड़ा और चित्तौड़ का पठारी भाग ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ इनका जो पठारी भाग है इसे हम ऊपरमाल का पठारी भाग कहते हैं। तो ऊपरमाल का पठार, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग ऊपरमाल के पठार के नाम से जानते हैं। शिवी, मेदपाट, मेवाड़ नाम से जाना जाता है, किसे जानते हैं? ये उदयपुर है, इसके आसपास वाला क्षेत्र प्राचीन काल में इन्हें शिवी, मेदपाट बोलते थे, प्रागवाट भी बोला जाता था। तो इसी नाम से जाना जाता है। शिवी हो गया, मेदपाट हो गया, प्रागवाट हो गया, मेवाड़ हो गया, उदयपुर इसके आसपास वाला क्षेत्र जाना जाता है। देशहरो कहलाता है। देशहरो किसे कहते हैं? तो जरगा व रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र देशहरो कहलाता है। जरगा रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र देशहरो कहलाता है। देशहरो सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो, जरगा व रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र। बांगड़ कहलाता है। बांगड़ किसे कहते हैं आपको बताना है। तो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था उसे हम बांगड़ कहते हैं। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसमें हम बात करें पाली वाला क्षेत्र हो गया, नागौर हो गया और सीकर झुंझुनू का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है। नॉर्मली बात करें पाली, नागौर और सीकर झुंझुनू का कुछ भाग भी इसमें आ जाता है। तोरावटी कहलाता है। तोरावटी शेखावटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहते थे उसको, जहां पहले तोमर वंशीय शासकों का आधिपत्य रहा था। तोमर वंशीय शासकों का जहां पे आधिपत्य रहा था, ये कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। उमेदपुरा की छावनी किसका प्राचीन नाम है?
झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या है? उमेदपुरा की छावनी है। झालावाड़ का प्राचीन नाम उमेदपुरा की छावनी है। दुलरगढ़ व डोडगढ़ किसका प्राचीन नाम है? दुलरगढ़ व डोडगढ़ किसका प्राचीन नाम है? गागरोन के किले का ही प्राचीन नाम है। गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। काली सिंध व आहू नदियों के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। गागरोन का किला झालावाड़। राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। वाल्मीकि ने हमारे प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। साथ साथ ध्यान रखना, राजस्थान के लिए हम बात करें, सबसे प्रथम राजस्थानी आदित्य नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी आदित्य नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किसने किया था? 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस के अधीनस्थ थे विलियम फ्रैंकलिन, जिनकी 1805 में पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो उस पुस्तक से पता लगता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान हम बात करें, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया। तो राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने किया। इनकी पुस्तक थी, हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन की पुस्तक की बात करें, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम था। 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुट गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कुल लंबाई इसकी 26 किलोमीटर है। अच्छा, मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूं? अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप वीडियो की स्लो स्पीड कर सकते हैं। बाकी जल्दी इसलिए भी बोल रहा हूं कि जो डेनियल क्लासेस के वीडियो देखते हैं वो जानते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार करवाई हुई हैं। ये तो एक तरह से रिवीजन क्लास होनी चाहिए आपकी। इनमें ज़्यादातर चीज़ें तो आपको पहले से आनी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने ले रखी है, क्योंकि मुझे बिलीव है, मुझे विश्वास है कि ज़्यादातर स्टूडेंट आधी से ज़्यादा तो ये नॉलेज ले रखे होंगे, वो खुद अपना रिविजन कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में मैं आपको बता रहा हूँ। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर तो जवाई बांध कहलाता है। जवाई बांध पाली मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है। तो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से नाम से जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से कौन जाना जाता है? गोडावन जाना जाता है। गोडावन को हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। गोडावन जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। गोडावन का साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। इसे हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया था। गोडावन तो 1981 में दिया गया था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक तो कवि चंद्र बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कवि चंद्र बरदाई है। पूछा जाए पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? इनके पुत्र जलहण ने किया था, ये भी आप ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय पूछ ले तो जयानक भट्ट। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट हैं। ढोला मारूरा दूहा लेखक हैं कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल। तो ढोला मारूरा दूहा के लेखक हैं कवि कल्लोल हैं। वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है?
पृथ्वीराज राठौड़ हैं, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ वेली किशन रुक्मणी के रचयिता हैं। दूरसा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। दूरसा आड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। चेतावनी रा चुंगटिया के लेखक कौन है? चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट हैं। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट है, जिन्होंने जो 100 ठे लिखे थे उन्हें चेतावनी रा चुंगटिया नाम से हम जानते हैं। वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? वंश भास्कर के लेखक तो सूर्यमल मिश्रण हैं। वंश भास्कर की बात करें, सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट आदि की रचना की। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, रामरन जाट, धातु रूपावली आदि की रचना की। वंश भास्कर को पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। वीर विनोद के लेखक कौन हैं? वीर विनोद के लेखक तो कविराज श्यामलदास हैं। उदयपुर के कविराज श्यामलदास वीर विनोद के लेखक है, जो सज्जन सिंह के दरबारी कवि भी थे। कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन हैं? कानड़देव प्रबंध पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ हैं। कानड़देव प्रबंध के लेखक तो कवि पद्मनाभ हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी हैं। मारवाड़ प्रगनारी विगत एवं मुहणोत नैणसी ख्यात के लेखक कौन है? मुहणोत नैणसी हैं। मुहणोत नैणसी हैं, जोधपुर के मुहणोत नैणसी हैं। सगत रासो गिरधर आसिया, सगत रासो गिरधर आसिया, तो सगत रासो गिरधर आसिया, सगत रासो के लेखक गिरधर आसिया हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है? झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिज भाषा अकादमी जयपुर में स्थित है। ब्रिज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होना। रूपायन संस्थान स्थित है। रूपायन संस्थान तो बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये सभी जयपुर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की बात कर लो, सिंधी अकादमी की बात कर लो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात कर लो, ये सारी जयपुर में स्थित है। जयपुर से कुछ क्वेश्चंस फिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई प्रताप सिंह ने की थी। सवाई प्रताप सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह सेंकिन ने रंगवाया था। जयपुर में जो हम बात करें हवा महल है, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में जो हवा महल है 5 मंजिला, उसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। फिक्स प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। स्थापना 1952। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। स्थापना 1952। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। स्थापना 1978। टोंक, स्थापना 1978। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है, जोधपुर में स्थित है। स्थापना 1957। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। जोधपुर, स्थापना 1957। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। स्थापना 1957। राजस्थान ललित कला अकादमी पूछे, जयपुर में। स्थापना 1957। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। स्थापना 1955 में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। स्थापना 1955 में हुई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी स्थित है, जयपुर में है। राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ है? जयपुर में स्थित है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गरासिया जनजाति पाई जाती है? गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही। डामोर जनजाति का संबंध कहाँ से है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की ही प्रसिद्ध है। पहाड़ों की नगरी कहलाता है, डूंगरपुर ही कहलाता है।
मांड गायकी प्रसिद्ध है, मांड गायकी जैसलमेर की, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अल्लाह जिलाबाई जिनका नाम आता है बीकानेर की हैं। गौरी देवी की बात करें ये बीकानेर की हैं और मांगी बाई उदयपुर की है। ये मांड गायकी से इनका संबंध है। मांगणियार गायकी प्रसिद्ध है। मांगणियार गायकी की बात करें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें साफर खां मांगणियार, गफूर खां मांगणियार, इसमें प्रसिद्ध आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे साफर खां मांगणियार और गफूर खां मांगणियार। शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। शेखावटी क्षेत्र के नृत्य गिंदड़ है, चंग है, ढप है, कच्ची घोड़ी है। गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। शेखावटी का मतलब हो गया सीकर, चुरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? शेखावटी के हैं। बम भरतपुर, बम भरतपुर अलवर भरतपुर के आसपास वाला क्षेत्र, बम नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। तो बम भरतपुर, बम भरतपुर, बीबी ध्यान रखना, बीबी, बम भरतपुर, बीबी, बम भरतपुर। बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिंदोरी झालावाड़ का प्रसिद्ध है, बिंदोरी झालावाड़। ढोल जालोर, ढोल जालोर, ढोल जालोर, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य बीकानेर, अग्नि नृत्य बीकानेर। बीलों के नृत्य हैं गेर हो गया, गौरिया राई नृत्य हो गया, युद्ध हो गया। गेर, गौरिया राई नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य कहाँ के हैं? बीलों के नृत्य हैं। तो गेर नृत्य हो गया, गौरिया राई नृत्य हो गया, युद्ध नृत्य हो गया। गरासियों के नृत्य हैं, वालर है एक, तो वालर, गरासिया, सिरोही, वालर हो गया, लूर हो गया, कूद हो गया, मांदल हो गया, जवारा हो गया और मोरिया हो गया। तो वालर, लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया कहाँ के नृत्य हैं? गरासियों के नृत्य हैं। वालर, लूर, कूद, मांदल, जवारा, मोरिया। मेवों के नृत्य हैं, रणबाजा है, रतवई है। मेवों के नृत्य रणबाजा, रतवई किन के नृत्य हैं? मेवों के नृत्य हैं। तो मेवों के नृत्य की बात करें रणबाजा हो जाएगा, रतवई हो जाएगा। कथोड़ी जाति के नृत्य मावलिया और होली नृत्य किस जाति के हैं? कथोड़ी जाति के हैं। मावलिया नृत्य हो गया, होली नृत्य हो गया, किस जाति के हैं? कथोड़ी जाति के हैं। शिकारी नृत्य प्रसिद्ध है। शहरियों का शिकारी नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, शहरियों का शिकारी नृत्य। इसके अलावा बात करें भील मीणों का नेजा नृत्य प्रसिद्ध है, गुर्जरों का चरी नृत्य प्रसिद्ध है और कंजर जाति का चक्री नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। संत दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में प्रमुख पीठ है। ये हम बात करें फतेहपुर सीकरी में अकबर से भी मिली थी, अकबर से भी इन्होंने भेंट की थी। तो संत दादू दयाल जी ने राजस्थान का कबीर हम कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है, ध्यान रखना। गोविंद गिरी के नेतृत्व वाला, जिन्होंने गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी, यह भी आप ध्यान रखना। बाकी आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था, तब आपको अलवर का निमूचना हत्याकांड आंसर देना है। गांधी जी के बारे में पूछे यंग इंडिया में किसको बताया था, तब आपको अलवर का निमूचना हत्याकांड उत्तर देना है। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से किसे जानते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया को जानते हैं। ये मोहनलाल सुखाड़िया वही हैं जिन्होंने एक बार संभागीय व्यवस्था को भी बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था। घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जानते हैं? घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिन्होंने लिखी है। तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का हम जनक कहते हैं। विजय सिंह पथिक हम बात करें मूल राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के गुठावली गांव से विजय सिंह पथिक का संबंध है। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय हम बात करें विजय सिंह पथिक को ही जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का शेर कहलाता है।
महाराणा प्रताप को हम हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का हम गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। राजपूताने का कर्ण कहलाता है। महाराजा राय सिंह राजपूताने के कर्ण कहलाते हैं, जिन्होंने बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वहां पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा का निर्माण भी करवाया था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र कहलाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। जमनालाल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर है। तो गांधी जी का 5वां पुत्र कौन हो गया? जमनालाल बजाज हो गया। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातृकुंडिया, रश्मि प्रगना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। मातृकुंडिया, रश्मि प्रगना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हम बात करें हरिद्वार कहलाता है। राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग कहलाती है। बनी ठनी पेंटिंग आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का बुल फजल मुहणोत नैन्सी। राजस्थान का बुल फजल किसे कहते हैं? मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का बुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का बुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजस्थान का बुल फजल कहा है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी कौन होगा? भोगीलाल पांड्या। वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई। राजस्थान की राधा मीराबाई। राजस्थान की राधा मीराबाई कहलाती है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और इनके सामने इनके गुरु रैदास की छतरी भी लगी हुई है। इनके सामने इनके गुरु रैदास की छतरी भी है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। राव चंद्रसेन जाना जाता है, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी, पथ प्रदर्शक कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, राव चंद्रसेन को हम कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा कहलाता है। आदिवासियों का मसीहा बाऊजी एक ही आंदोलन लेके आए थे, भोमट भील आंदोलन से, जिसे हम जानते हैं। मोतीलाल तेजावत की यहाँ पर बात हो रही है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई, यहाँ पे राजस्थान की मरु कोकिला कहलाती है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई कहलाती है। डिंगल भाषा के हेरोंस कहलाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल भाषा के हेरोंस कहलाते हैं, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी लिखी थी, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। सरड़ा किला मेवाड़ का काला पानी कहलाता है। सरड़ा किला। कब्रगाहों का शहर कहलाता है। बयाना, बयाना भरतपुर कब्रगाहों का शहर कहलाता है। तो बयाना कब्रगाहों का शहर कहलाता है। शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास। शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान का नाम से जाना जाता है। चिड़ावा का गांधी कहलाता है प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा के जो पेड़े आते हैं वो बड़े प्यारे आते हैं, तो चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता कहलाता है। चिड़ावा के जो पेड़े हैं वो बड़े ही प्यारे आते हैं, तो प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी कहलाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट, और अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद उसको महेश भट्ट ने पूर्ण किया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता हैं। रणकपुर प्रशस्ति की बात करेंगे। रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता तो देपाक हैं। रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता देपाक है। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ है? पाली में, मथाई नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता तो गुणभद्र हैं, जिसमें चौहानों की वंशावली के बारे में पता लगता है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों की वंशावली, गुणभद्र आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश हैं। कवि महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता। प्रशस्ति किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। राज प्रशस्ति के रचयिता हैं। राज प्रशस्ति कौन है रचयिता? राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। राजसमंद झील की बात करें। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा राव से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह प्रशस्ति राजस्थान की संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है, ध्यान रखना। जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता हैं कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता हैं। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया
रचयिता हम बात करेंगे कृष्ण भट्ट हैं, कृष्ण भट्ट इसके रचयिता हो जाएंगे। 85। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता आपको बताना है कौन है। जेता जैन मुनि जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ बीकानेर, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग को हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। इसी दुर्ग में जयमल फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा भी है। और हम बात करेंगे जूनागढ़ प्रशस्ति, रचयिता जेता जैन मुनि हो जाएंगे। यहाँ पे जूनागढ़ प्रशस्ति भी लगी हुई है जिसके रचयिता जेता जैन मुनि है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापर ने किया था। घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती, सरस्वती आदि नामों से भी जाना जाता है। बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बेराट का तो जयपुर से है। बेराट सभ्यता कहाँ की है? जयपुर की है। बेराट सभ्यता का संबंध जयपुर से है। बागोर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। सुनारी सभ्यता का संबंध झुंझुनू से है। सुनारी सभ्यता का संबंध झुंझुनू से, हाँ आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आपको पता है हवा महल है, जयपुर में हवा महल है। तो जो सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार आया था, खेतड़ी महल को ही देखकर आया था। खेतड़ी महल को देखकर इनको हवा महल बनाने का विचार आया था। रंग महल सभ्यता का संबंध किस जिले से है? रंग महल हनुमानगढ़ से है। रंग महल सभ्यता का संबंध तो हनुमानगढ़ से आपको ध्यान रखना है। गिलुंड सभ्यता का संबंध राजसमंद से है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद, गिलुंड सभ्यता राजसमंद। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर की है। बालाथल सभ्यता झीलों की नगरी उदयपुर की है। जोधपुरा सभ्यता का संबंध जोधपुर से नहीं है, इसका संबंध जयपुर से है। जोधपुरा सभ्यता का संबंध एग्जाम में पूछा गया था, ज्यादातर स्टूडेंट जोधपुर आंसर करके आ गए। जोधपुरा सभ्यता का संबंध जयपुर से है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। कब बने? 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को जानते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा हो जाएंगे। टॉप इंपोर्टेंट आपको 100 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहाँ ये बार बार रिपीट हुए बार बार पूछे जाते हैं। ये जो पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहाँ आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं। आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करें, कंप्लीट कोर्स केवल 399 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज परचेज करनी है केवल 199 में मिल जाएगी। राजस्थान में कहीं से भी आप डेनियल क्लासेस, आरबीडी डेनियल क्लासेस, मॉडल पेपर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के परचेज कर सकते हैं। टॉप 15 मॉडल पेपर हैं जिनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी करवाया जा रहा है। बाकी ये जो आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।